हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं इरिगेशन की। इरिगेशन यानी कि सिंचाई। सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट एरिया जब भी आपकी बात होती है एग्रीकल्चर सेगमेंट की। आप देखते होंगे, सुनते होंगे बार बार, आजकल तो फिलहाल किसान 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 आपने जरूर सुना होगा। लेकिन जब किसान की बात होती है, फर्टिलाइजर के साथ साथ बात आती है इरिगेशन की भी। अभी आप देख रहे हो यूक्रेन रशिया में कितनी बड़ी जंग चल रही है, और यूक्रेन जब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेगमेंट की तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है एग्रीकल्चर में यूक्रेन। और सेम इंडिया का भी है। इंडिया भी अगर आप देखोगे तो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इंडिया को भी कहा जाता है और है। आप ये देखिए, एग्रीकल्चर आजकल चीजें बदल गई हैं, लेकिन फिर भी खाने पीने की, रोजमर्रा की जो भी आपकी चीजें होती हैं वो एग्रीकल्चर से, चाहे खाने की बात करो, दूध दही की बात करो, और ये देखिए फ्रूट्स की बात करो, लेकिन उन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? इरिगेशन। और वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, न केवल ह्यूमन लाइफ के लिए बल्कि प्लांट्स की लाइफ के लिए भी वाटर का कितना इंपॉर्टेंट है। अब उस इंपॉर्टेंस के चलते आप देख रहे होंगे कि ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज बिल्कुल सूखते जा रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज। और जनरली आपने देखा होगा इरिगेशन के लिए पानी या तो नहरों के द्वारा या फिर हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को खींच लेते हैं। आज हम इरिगेशन स्टॉक की बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अवेयर करने की कोशिश करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखिए जितना मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो लोगों को जागरूक और अवेयरनेस करने की जरूरत है। खास करके जो लोग शहरों की तो बात आप देखते हो कि भाई क्या रोड बन जाती है पक्की, पानी सब बहता बहता निकल जाता है। भाई वो पानी, वो ग्राउंड वाटर आज की डेट में और आज से 10 साल पहले की अगर बात करोगे तो ग्राउंड वाटर कहां से कहां चला गया है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड का जो वाटर है वो रिचार्ज ही नहीं हो रहा है। वो रिचार्ज कैसे हो गया है? पक्की सड़कें, पक्की कॉलोनियां बन गई है, वो नीचे पानी जा ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो ग्राउंड लेवल नीचे गिरता जा रहा है वाटर का। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ मिशन जल शक्ति अभियान इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। उसके तहत आप देखोगे, अगर मैं अपने एरिया की बात करूं यानी कि हिल्स एरिया की ही बात करूं, तो वहां पे बिल्कुल गड्ढे किए जाते हैं पहाड़ों के टॉप पे, क्योंकि जमीन के अंदर बहुत बड़े बड़े स्टोरेज हाउसेस हैं वाटर की। बहुत बड़े बड़े स्टोरेज हाउसेस हैं वाटर के लिए। तो कि आप देखोगे कि वो नेचुरल रिसोर्सेज से पानी कहां से निकलता है पूरे साल भर। जब भी 3-4 महीने बारिश आती है तो पानी वहां जमा हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके रिसाव होता रहता है। फिर वही पानी आगे, पहले देखिए कुछ ग्लेशियर से निकल के आता है, कुछ इस तरीके से निकल के आता है, फिर वही पानी आपका यूज होता है। तो वो है नेचुरल स्टोरेज हाउसेस, नेचुरल कंटेनर्स। लेकिन देखिए वो धीरे धीरे वो टिप टिप जो पानी है उसका यूज आप देखते होंगे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैं हरियाणा की बात करता हूं, देखिए हरियाणा का एग्रीकल्चर सेगमेंट में अगर एक एरिया में देखूं, जो ये राजस्थान से जुड़ा हुआ एरिया है, वहां पे अगर आप देखोगे तो जो ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और ये जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, वो बहुत टाइम पहले इजराइल से टेक्नोलॉजी वो करके, तो वहां पे क्या होता है, रेतीली मिट्टी होती है तो पानी नीचे चला जाता है। इरिगेशन की जब बात हो रही है तो वहां पे ये स्प्रिंकलर वाला सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि धीरे धीरे करके स्प्रिंकलर के थ्रू, रादर देन जैसे हम गेहूं में पूरा पानी छोड़ देते हैं ना एक साथ भर भर के, तो वो सिस्टम नहीं, बल्कि इस तरीके से स्प्रिंकलर का यूज करके ये देखिए नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है। वही नहीं, मैं कहूंगा उसके अलावा आप देखो ये ड्रिप इरिगेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, अब एग्रीकल्चर की बात आ रही है तो भाई आजकल हाइड्रोपोनिक एंड ऑल बहुत सिस्टम, वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक सारी चीजें चल गई। लेकिन ये जो ड्रिप इरिगेशन न केवल छोटे छोटे इन पौधों के लिए, बल्कि मैं कहूंगा जो आप देखोगे, जो आप यहाँ पे बगीचे बना रहे हो उनमें भी इस तरीके से, ताकि पानी का भी यूज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से किया जाए। तो इसीलिए आज ड्रिप इरिगेशन का ये स्टॉक, जैन इरिगेशन सिस्टम आपके सामने है। बहुत बात कर ली हमने इरिगेशन के बारे में, सिंचाई के बारे में। जैन इरिगेशन क्यों आया सामने वो देखिए। भाई सामने कोई भी स्टॉक आता है तो चार्ट्स के दम पे हमारे सामने आता है। चार्ट्स में कुछ हमें दिखता है तो तभी वो स्टॉक आपके सामने आता है। एग्जांपल देख लीजिए, EIH एसोसिएटेड होटल आज कहां पहुंच चुका है, बढ़िया रैली में कहूंगा इसने दी है, लेकिन मोमेंटम हमें मिला यहाँ पे 380 से आज 520 के लेवल तक ये गया। ताज जीवी के आप देख सकते हो रैली स्टार्ट हुई है, टारगेट हमारे बहुत दूर है, इसमें 240-250 तक के टारगेट्स है। अभी तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। आप कहोगे वाह, ये होटल के स्टॉक है। यही नहीं, आपको बार बार यहां पे इंडिकेशन दिया था होटल के स्टॉक्स
और शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक, क्यों? एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर। और कौन से स्टॉक? अब आपको हो गया पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक, फर्टिलाइजर के स्टॉक। ये मेजर फोकस एरिया थे पिछले 2-3 महीने से और ये अब जो है स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जैन इरिगेशन सिस्टम की। क्यों बात करेंगे वो भी आप देखिए। इस कंपनी के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से उधार है, 7,000 करोड़ का। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,000 करोड़ भी नहीं है, लेकिन उधार 7,000 करोड़ का। लेकिन कंपनी ने गिरवी भी रखे हुए शेयर। अगर आप देखोगे आपको अरे कर क्या रही है कंपनी, ये कर क्या रही है? ये एग्रो प्रोसेस प्रोडक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट, टिश्यू कल्चर प्लांट्स, बहुत सारे काम तो ये जैन इरिगेशन करता है। लेकिन ये कर क्या रहा है? इतना बड़ा उधार, आपको लगेगा डर, लेकिन कंपनी ने कुछ किए हैं काम। हम तो लेकिन टेक्निकल चार्ट के ऊपर आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन कंपनी ने जो काम किए जरा वो देखिए। एक तो फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन की बात कर दी है कंपनी कि 18 महीनों में फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन होगा। और क्या जैन इरिगेशन क्या कह रहा है देखिए, ये तो भाई ये चीजें हैं। और क्या कह रहा है देखिए, ये 3,878 करोड़ का लोन, यानी कि 3,878, अब इंग्लिश में भी बता देते हैं नंबर्स आपको, इतने करोड़ का जो उधार है जो कंपनी का, उसको रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के ऊपर देखिए आपको हो गया ये तो लोन का, याद कि कंपनी का उधार यहाँ पे कम हो जाएगा तो फिर आपको हो गया ये तो अच्छा लगेगा। मतलब उधार कम हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन असली काम देखिए। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, पीवीसी पाइप्स, एचडीपी पाइप, प्लास्टिक शीट्स, ये सारा, ये प्लास्टिक शीट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। इरिगेशन और प्लास्टिक शीट का क्या रिलेशन है भाई? स्टोरेज के लिए जब पानी को स्टोर किया जाता है तो इसमें अलग अलग तरीके के यहाँ पे ये शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट। आप गड्ढे बनाते हो, उसमें पानी स्टोर करते हो, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ये अलग अलग क्वालिटी की जो एसडीपी शीट्स भी आती है, तो वो स्टोरेज के काम भी यहाँ पे आती है। तो ये सारा काम है जैन इरिगेशन का। और जैन इरिगेशन क्यों आया देखिए, रडार में आने का कारण है ये पिछले कुछ महीनों की कंसोलिडेशन, वो भी बहुत टाइट रेंज वाली, ये कारण है। 35 से 45-50 तक की रेंज में जो ये कंसोलिडेट कर रहा है, यही कारण है स्टॉक आपके सामने आया है। देखिए रैली जबरदस्त, फिर देखिए डाउन अप डाउन अप, और ये नीचे का डिमांड जोन आप देख रहे हो कैसे बन रहा है, बिल्कुल यहां से स्प्रिंग्स बनती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ता हुआ, बॉटम जो जोन है वो टेस्ट होता हुआ, तो आने वाले कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस जैन इरिगेशन वाले स्टॉक के लिए। अब बात करेंगे आरएसआई की। आरएसआई अगेन सुपर मोमेंटम एरिया और मंथली, ये वाला पार्ट हमारे लिए होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर आ जाता है और जब ये कंसोलिडेशन इस एरिया में चलती है, यानी कि अगर यहां से जो ब्रेकआउट होता है ये एमएसीडी को आसमान पे पहुंचाता है, और अगर ये आरएसआई 60 के अराउंड होता है, तो क्योंकि ये होती है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, तो ये रैली अब आप कहोगे अगर यहां से 40 से 80 तक की भी ये रैली जाती है तो भी ये 100% का गेन हो जाता है। देखिए 40 की रेंज के हिसाब से अमेजिंग है कि नहीं है देखिए। लेकिन तैयारी पूरी है, ये मंथली के टाइम फ्रेम के हिसाब से बात हो रहा है। जब मंथली के टाइम फ्रेम के हिसाब से बात होता है तो रिस्क उस हिसाब से दूर होता है, तो आपको रिस्क के हिसाब से पोजीशन साइज को कम करना पड़ता है। 46 डीप से डीप अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 32-33 की रेंज में अवेलेबल है। अब देखिए सिचुएशन, अभी बात आप देखोगे तो बहुत ही टाइट ये कंसोलिडेशन आपके लिए चल रहा है। और अगर डेली टाइम फ्रेम में बात करूं तो स्टॉक आपके सामने आने का कारण जरूर आप समझ गए होंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे जो मंथली की सिचुएशन अभी बन रही है, और ये उड़ता हुआ आज यहां पे देखने को मिला है। आज और डे बिफोर यस्टरडे, यानी ये यस्टरडे की रेड कैंडल या आज की ब्लू कैंडल, और उससे पहले की सिचुएशन, वॉल्यूम भी बढ़िया पहुंच चुके हैं हम बड़े टाइम फ्रेम मंथली के करेक्शन के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में सुपर मोमेंटम एरिया में पहुंचते हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये दिन मैं कहूंगा जैन इरिगेशन के लिए। तो देखिए आपने क्या देखा यहाँ पे, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, ये समझने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन जो अक्टूबर 2021 से चल रही है, और अक्टूबर से लगा के देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 3 महीने ये हो गए, 6 महीने की ये करेक्शन जो है चल रही है, जो कभी भी यहाँ पे एक बड़ी रैली को आपको देखने को मिल सकती है जैन इरिगेशन में। लेकिन हमेशा याद रखें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। जैसे कि यहां पे अगर मैं कहूं मैं 380 पे एंटर कर गया विद अ डीप स्टॉप लॉस ऑफ 300, ये देखिए, और इमीडिएट स्टॉप लॉस मैं कहूंगा अगर 380 पे यहां पे एंटर किया तो ये देखिए जो जस्ट उससे पहले का ज्वाइंट फॉर्मेशन है 330 के अराउंड का। तो ये समझना जरूर है कि आपका उस पर्टिकुलर स्टॉक पे रिस्क कितना है, और रिस्क को जब आप समझते हो तो डेफिनेटली मैं कहूंगा आपको कि भाई उसके साथ आप कभी भी खिलवाड़ नहीं करोगे, और जब जो आपका अफोर्डेबल रिस्क है चीजें उससे बाहर निकलेगी, और आपका पोजीशन साइज सबसे पहले उसके हिसाब से होगा, और जब आपको उस हिसाब से लॉस हो गया जो आपने प्री डिफाइन कर रहा है तो आपको
निकलना ही चाहिए। ये नहीं कि बीच में आप यहाँ पे डिसीजन ही नहीं ले पाओ या निकलना है या नहीं निकलना है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कीजिए और लर्निंग के लिए प्राइस सेक्शन की आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। बस ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।